जी, तो हम आज मिस्टर बीस्ट वीडियो का रिएक्शन करेंगे और बताएंगे कि मिस्टर बीस्ट इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं। मिस्टर बीस्ट एक अंडरग्राउंड सिटी को डिस्कवर कर रहे हैं। ये एक शहर है जो कि एक अंडरग्राउंड शहर है और ये 1000 साल से भी पुराना है। और इसमें बहुत सी भयानक चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। जिनसे शहर में उतरा जाता है। ये सीढ़ियां कितनी पुरानी है, हमसे भी पुरानी। ठीक है, अब जब हम यहाँ आ गए, ऊपर देखो छत कितनी ऊंची है। वाह! मिस्टर बीस्ट इस शहर में 7 दिन गुजारेंगे। ये उनका आज पहला दिन है। हम अभी जमीन के 400 फीट नीचे हैं और यहाँ एक पुराना गांव बना है। यकीन नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रोमानिया पर बमबारी हो रही थी, तब हजारों लोग यहाँ छुपे थे और अब यहाँ ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है कि जब रोमानिया पर बमबारी हो रही थी तो लोग इस अंडरग्राउंड सिटी में छुपे थे और इसके अंदर एक पूरी सिटी है, इसमें सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ बस कुछ यूट्यूबर्स रहते हैं और जल्द ही हमें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। मुझे लगता है कैंप यहाँ डालना चाहिए। ठीक है बॉस। हमारा सारा सामान वहाँ ऊपर है। कैंप के लिए जगह तय करने के बाद हम ऊपर सामान लेने गए और हम सबने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इन बैग्स को नीचे पहुँचाने का सबसे बढ़िया रास्ता। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने अपना सामान जो है वो अपनी अपनी जगह पर रख दिया और उसे अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए उसे नीचे फेंक दिया, बजाय इसके कि वो इस सामान को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि ये सिटी बहुत ही नीचे थी। तकरीबन सैकड़ों फुट ये नीचे थी। रास्ता खोजा। ओ, ये हुई ना बात। एक निशाने पर। हमने अपना सारा सामान पानी से निकाल लिया है। इस चैलेंज के लिए हमारे पास है बैग, फूड और हम सबने अपना एक पर्सनल बैग लाया है। हमारे बैग में क्या है कार्ल? किसी और की बैग में झांको, आप समझ गए होंगे। और जानते हैं सबसे क्रेजीएस्ट बात क्या है? हमने इस अंडरग्राउंड सिटी को देखना बस शुरू ही किया है। हमारे चारों ओर की इन ऊंची दीवारों के पीछे है सुरंगें। यहाँ एक चेंबर भी है जो इस वाली गुफा जितना ही बड़ा है। कहाँ? क्या? हालांकि ये लोग ये नहीं जानते कि मैं हर दिन एक फेमस यूट्यूबर को उन सुरंगों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ लाने वाला हूँ। और एक अजीब बात यह है कि मिस्टर बीस्ट जो है इन 7 दिनों में हर एक दिन एक नए यूट्यूबर को बुलाएंगे इस सिटी में मौजूद सुरंग को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन हमारे साथ जितने ज्यादा यूट्यूबर्स जुड़ेंगे, इस शहर में उतना ही ज्यादा हंगामा होगा। तुम यहाँ अभी-अभी आए हो दोस्त? हम आज थोड़ी जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह मेरे पास सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गड़बड़ लगती है। अंडरग्राउंड सिटी में डे 1 तो आराम से गुजर गया। अब मिलते हैं अगली सुबह। गुड मॉर्निंग! आज का दिन बढ़िया होगा। सुबह सबसे पहले मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए सबको लिफ्ट के पास ले गया। आज से हर सुबह एक फेमस यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा और अब मिस्टर बीस्ट ने उन्हें बता दिया कि उनके लिए खुशखबरी ये है कि हर दिन उनके साथ एक फेमस यूट्यूबर शामिल होगा, जो कि डे 2 था। सरप्राइज गेस्ट जो लिफ्ट से नीचे आ रहा है वो है जेडियन। तो सबसे पहला यूट्यूबर जेडियन था, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और वो उनसे मिलने आ गया लिफ्ट के ज़रिए। स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। ये तो एक असर शहर है। वाह, यहाँ तो एक फेरिस व्हील भी है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो हम अब तक इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। और क्या ये आपके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे डरावनी सीढ़ियां नहीं है? बॉयज, यहाँ ऊपर आप लेजर बीम की ऊंचाई से डर रहे हो। मेरे साथ क्या कर रहे हो? आज हम तुम्हारी ऊंचाई के डर को निकालेंगे। ओह माय गॉड, तुम इतने शांत कैसे हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन चिंता नहीं करो। हे भगवान। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंटर्न जला ली है। अब मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से राइट मुड़ते ही हमें एक खतरनाक दरवाजा मिला। अंदर जाना मना है। बिल्कुल नहीं। रुको, दिख रहा है। नहीं, रुको कार्ल। ऑलराइट गाइस, सेफ लग रहा है। हमें इस बात का पूरा यकीन है ना कि यहाँ नीचे कोई नहीं रहता। पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जगह लग तो बहुत डरावनी रही है।
Oh no. इन बोर्ड्स पर या तो अंदर मत जाना ऐसा लिखा हुआ था जिसे किसी ने फाड़ दिया, वही लिखा होगा, या ये सब सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। मुझे लगता है ये सिर्फ डेकोरेशन है। आओ मेरे पीछे। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। सब सुनो, 1000 सालों से इन्होंने इस सॉल्ट माइन से नमक निकाला है। ये है एक डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट फेस्टिवल्स बार। मेरी बात सुनो, हम सी सॉल्ट बार पर और नमक डाल के खाओ सीधे सोर्स से। ये तो बहुत अच्छा है। ओहो, ये काफी अच्छा है। और कई सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये सीढ़ियां कहाँ ले जाएंगी मुझे नहीं पता। और ऐसी जगहों पर जाना जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। अब मिस्टर बीस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहली एक जगह डिस्कवर करनी शुरू कर दी थी, जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अंदर मत जाना, इसका क्या मतलब? कल अपने हाथ ऐसे रखो। Dude, शायद हम ये कैमरा पर नहीं दिखा सकते। ये सुरंगें भयानक तो थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा डरावनी एक गुफा आगे आने वाली थी। लेकिन पहले हम कैंप में सोने के लिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिरियन आज हमारे साथ सोएगा। कल का दिन मजेदार होगा, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगली सुबह। चलो, डे 3 शुरू हो गया और अब 2 दिन मुकम्मल हो गए और जेडियन ने भी इनके साथ एक दिन गुजारा। तीसरे दिन एक और यूट्यूबर आने वाला चलो है। देखते हैं आज के दिन का स्पेशल गेस्ट कौन है। उन्हें नीचे भेजो। परछाई दिख रही है, देखो वहां वो। क्या वो गाय है? क्या शायद स्पीड है? मुझे 2 परछाइयां दिखी। वो गेस्ट आ रहे हैं। आज के 2 गेस्ट्स हैं सैम एंड कॉबी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सैम और कॉबी सुनसान और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने। सैम और कॉबी ये 2 यूट्यूबर हैं और आज के मेहमान यानी तीसरे दिन के मेहमान मिस्टर बीस्ट के ये दोनों हैं। एक्सपर्ट्स हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे 1000 साल पुराने टनल सिस्टम एक्सप्लोरेशन के बारे में वो क्या सोचेंगे। हम कहाँ जा रहे हो? ये सीलिंग कितनी ऊपर है? तो वहां पर एक खिड़की है जिससे तुम नीचे देख सकते हो। और मैं लैलन का रिएक्शन देखना चाहता हूँ क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरता है। दूसरी तरफ बाकी लोग हमारा बेस कैंप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तुम वहां काम करोगे और तुम वहां पर काम करोगे, ठीक है? ओ, तुम एक सुपरवाइजर हो। हाँ, इसे खुद पता नहीं है और हमें ऑर्डर दे रहा है। काम पर लगो, काम पर लगो। हम पहले से ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सुरंगों को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल होगा। और अब तीसरे दिन मिस्टर बीस्ट इन सुरंगों को एक्सप्लोर करते करते मज़ीद नीचे जा रहे हैं। मुझे लगता है सैम और कोलबी को आगे जाना चाहिए क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। डरावने टनल्स पसंद है तो आप समझा। हाँ, आगे बढ़ो। धीरे धीरे पीछे हट रहे हो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। यहाँ 2 रास्ते किस तरफ? चलो चलो, मैंने कोलबी को डरा दिया। मेरी जान ही बाहर आ गई। खैर, हम तब तक चलते रहे जब तक हमें डरावनी सीढ़ियों के पास नहीं पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है। ओह, यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस रखा है। रुको रुको रुको, सच में इस क्रॉस का यहाँ होना मतलब क्या? इन सॉल्ट माइंस के बारे में हम जो एक बात जानते हैं वो ये है कि यहाँ एक कहावत है, यहाँ एक आत्मा देखी गई थी और लोगों ने उस जगह पर एक वेदी बनाई क्योंकि वहां पर डरावनी घटनाएं घट रही थी। ये वही जगह है। सुनकर मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। ओह, यही वो छेद है जो अब एक अजीब सी बात इन्हें बताई गई इनके एक साथी ने कि यहाँ पर एक आत्मा देखी गई और इसको सुनकर मिस्टर बीस्ट बहुत ही खुश हुए। कैंप क्यों जाता है? ओ, ये वही छेद है। मुझे लगता है फेंस लगाने के पीछे कोई वजह है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं यहाँ से देखूं। डूड, मुझे हमारा कैंप दिख रहा है। वो देखो। शॉट! ओ, वो लोग हमारे ऊपर है। ये ऊंचाई आप देख रहे हैं कि मिस्टर बीस्ट और इनकी टीम कितने ज़्यादा नीचे जा चुकी है अंडरग्राउंड सिटी में। क्या चल रहा है? हमारे पास एक शॉवर है। क्या उसने कहा हमारे पास शॉवर? ओह, ये तुमने कैसे किया? पहले हम ढक्कन से एक शॉवर हेड बनाएंगे और फिर पानी के जग को लटका देंगे। लैलन, आओ यहाँ कर देखो। हाँ, आ रहा हूँ। लैलन, तुम ऊंचाई से इतना नहीं डर सकते। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई मुझे छूना मत। हम अपने डर का सामना कर रहे हैं। अब 50% माइंस को एक्सप्लोर कर लेने और अपने बदबूदार शरीर को धोने का एक तरीका निकाल लेने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी फलने फूलने लगी। लेकिन अब करने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि अगली सुबह हमें स्वागत करना है हमारे डे 4 के और गेस्ट को लिफ्ट से नीचे भेजो। उसकी हाइट कम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्विच स्ट्रीमर है। गाइस, अब डे 3 गुजर चुका, डे 4 शुरू हो चुका और इनका अगला मेहमान कॉल सीनट है और ये भी एक यूट्यूबर है फेमस और ये यूट्यूबर भी इनके साथ मिलकर इस सिटी को डिस्कवर करेगा। स्वागत है
क्या जगह है गाय, तुम्हारे आने पर हमारा परिवार बढ़ गया। क्या बात है। और हमारे बीच कोई भी चीज नहीं आने वाली। क्या ये कोई वार्निंग है? यहाँ अभी अभी आए हो। चलो चलो जल्दी भागो। गाय, मैंने खास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टनल बचाकर, तो चलो उसे एक्सप्लोर करें। तो इन नावों के जरिए अब इस यूट्यूबर के लिए मिस्टर बीस्ट के मुताबिक एक सीक्रेट टनल है जो कि ये यूट्यूबर डिस्कवर करेंगे और इनके साथ मिस्टर बीस्ट भी होंगे। हमने अंडरग्राउंड झील पार कर ली। सही सुना आपने, ये झील जो अंडरग्राउंड है और इसके दूसरी तरफ वो दूसरी बची हुई सुरंगें इस छेद के उस पार थी। काल को पहले जाना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा। वो एक्सप्लोर में दरवाजा है। दरवाजे के पीछे क्या हमें अंदर जाना ही था। बहुत मजा आएगा। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो शॉन से थोड़ी मदद पाकर हम एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। फिर मिलेंगे शॉन। शॉन, मैं ये अक्सर फिल्मों में देखता हूँ। जैसे ही हम दरवाजे से अंदर जाएंगे हम मर जाएंगे। अब क्या करें? हमें सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट हमेशा राइट ही रहता है। तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें एक यू टर्न लेना होगा। सीधे जाने की बजाय हमें 5 कदम पीछे लेने हैं, ठीक है? तो इस डरावनी सुरंग से होकर गुजरने के बाद रुको, क्या हुआ? हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक और गुफा है जो पहले वाली गुफा जितनी ही बड़ी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ दुनिया की सबसे चमकीली टॉर्च लाए तो मजा आ जाएगा। क्या? वाह, कितना बड़ा है। यकीन नहीं होता। हे रुको, संभल कर, पैर फिसल जाएगा। हाँ, मैं कूदने वाला हूँ। तुम कूदने वाले हो? बाय गाइस! हाय, कहाँ जा रहे हो? बाय! अब यहाँ पर मिस्टर बीस्ट के पास एक चमकीली टॉर्च भी है जो कि मिस्टर बीस्ट ने कहा है कि दुनिया की सबसे चमकीली टॉर्च है। बच गया तो हाँ, ये कूल है। एग्जैक्टली। वो हेलो, क्या सच में? ऐसा लगता है जैसे मैं वहां हूं। अब जब वो सब गुफा के बीच में है, मैं उन्हें डराने के लिए टॉर्च बंद कर रहा हूँ। तैयार? अब मिस्टर बीस्ट ने उनको डराने के लिए टॉर्च ऑफ कर दिया, टॉर्च को बंद कर दिया ताकि वो डर जाए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। क्या कर रहे हो? चलो, चलते हैं। वो हमें छोड़ने जा रहे हैं। रुको, प्लीज। चलो, रुक जाओ। उन्हें बंद कर दो। वो हमें छोड़ रहा है। Oh God! फिर मिलेंगे। दरवाजा खोलो। अब मिस्टर बीस्ट ने टॉर्च बंद करके भाग आया और उनके पीछे वो जो दरवाज़ा था सीक्रेट टनल का वो बंद कर दिया। तुम कार का हाथ तोड़ दोगे। खींचो, खींचो, खींचो। मैं छोड़ रहा हूँ। क्या? मतलब क्या? तुम्हें छोड़कर भाग रहे थे? नहीं, तुमने ही कहा ना, फिर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने मिस्टर बीस्ट का पीछा किया और वो दरवाज़ा खोल दिया। कौन? तुमने? नहीं, उसने रात भर फंसाने की कोशिश की। नहीं, तो वही नीचे पड़ेगा। तो दिन भर की लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद तनाव बढ़ने पर हमने रात कैंप नहीं बताने का तय किया। पर काल फिर से हमला करने वाला था और इस बार जेरियन की मदद से। हम आगे टीम पर प्रैंक करने वाले हैं। सब लोग इस वक्त सो रहे हैं। हम इस पुतले को ब्रिज के यहाँ खड़ा करेंगे और उसके पीछे ये स्पीकर रख देंगे। हम गाय का गाना बजाने वाले हैं। बस डाउन ट्रॉली अब लॉन्च। तैयार होना। हाँ, लगता तो है। अब इन्होंने एक गाना बजाया और तंग करने के लिए मिस्टर बीस्ट भी सोए हुए थे ताकि ये सब जाग जाए। ये गाना तो अच्छा है। जिस परिवार का अस्तित्व मिटा दूंगा, दोस्ती टूट रही है, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। ये आखिरी कुछ दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। मैं चला वापस सोने की कोशिश करते हैं। मैं अभी जाग रहा हूँ। कल रात कार्ल ने जो किया उसके बाद सब अभी तक सो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गेस्ट आने वाला है। वो अभी लिफ्ट से उतर रहा है। यो, कैसे हो तुम? ये लोगन पॉल। वैसे तो जिम यहाँ पर ढूंढ देता है, लेकिन अभी वो सो रहा है। तुम उसे जाकर जगा सकते हो। हाँ, बहुत मजा आएगा। तुम चाहो तो कर सकते हो। गुड मॉर्निंग लोगें, क्या चल रहा है? चैनल को तुम्हें देखकर बहुत खुशी है। हमारे डे 5 का गेस्ट है WWE सुपरस्टार लोगन पॉल। अब 4 दिन गुजर गए और 5वां दिन शुरू हो गया। डे 5 का जो गेस्ट है वो WWE सुपरस्टार है जो कि अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। इनको वेलकम किया है। इस वीडियो में मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं कितने फेमस लोगों को इस घंटे में घसीट सकता हूँ। दोस्त, जानते हो यहाँ कौन नहीं है? कार्ल, जीडियो। कल रात कार्ल और जीडियो ने एक पर प्रैंक किया और मुझे लगता है कि तुम सब सहमत होंगे अगर मैं उन्हें निकाल दूं। ये कार्ल का बेड है, उसे अब इसकी क्या जरूरत है?
उम्मीद है वो जहाँ सो रहा है वो जगह अब मिस्टर बीस्ट के एक साथी ने कार्ल का बेड उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। कंफर्टेबल हो। मैं वैसे तो सिर तक आ चुका था। ठीक है, लेज़र बीम थोड़ा पागल हो रहा है। एक आखिरी बात, लगता है कार्ल अब तक सो रहा है। हम उसे जगाने चलते हैं। गुड मॉर्निंग। आज लोगन कॉल नहीं उठाए। कार्ल, बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम नींद में हो लेकिन बस यहाँ आ जाओ, ठीक है? तो मैंने तुम्हारा बिस्तर पानी में फेंक दिया। डूड, मुझे अंडरग्राउंड सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस रैंक वॉर से कुछ लोग परेशान होने लगे थे, इसीलिए गाय ने मौका देखकर सिटी का मेयर बनने का फैसला किया। क्या किसी को मेरे मेयर बनने से तकलीफ है? मेरे हिसाब से यहाँ सबसे कम हाइट वाले को मेयर बनाना चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शहर में ऑर्डर लाने के लिए मेयर गाय ने सबसे पहले जेडियन और कार्ल को कल रात के प्रैंक के लिए सजा दी। और मैं आपको वार्न कर दूं, इस शहर की पॉपुलेशन अब कुल मिलाकर 9 यूट्यूबर्स की है। यानी आप आगे मिस्टर बीस्ट के मुताबिक इस शहर की पॉपुलेशन भी है जो कि 9 लोगों की है, जो कि मिस्टर बीस्ट की असल में टीम ही है। वो मज़ाहियतन ये कह रहे थे, यानी कि अभी तो इसमें कोई नहीं रहता, लेकिन चूँकि मिस्टर बीस्ट की टीम इसे डिस्कवर कर रही है, लिहाजा ये 9 लोग हैं। जो कुछ भी देखेंगे वो काफी chaotic होगा। तुम लोग लिफ्ट में सोओगे। लिफ्ट में? अगर वो लिफ्ट में होंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? हमें 15 सीढ़ियां चढ़नी होगी। कार्ल, तुम सोच नहीं रहे हो। ब्रो, तुम अभी अभी यहाँ आए हो। तुम भी यहाँ कल रात ही आए। ब्रो, ये देर क्यों है? मुझे ये नहीं चलेगा। अब कार्ल को 5वें दिन का मेयर मुकर्रर किया गया और उसके मुताबिक आज के फैसले होंगे। तो पहला ही फैसला ऐसा था कि जो मुतनाज़ था। बहरहाल देखते हैं। ठीक है, हमें ऑर्डर्स को मानना चाहिए। तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना सामान लिफ्ट में ले जाओ। डिक्टेटरशिप के मजे लेना और तुम उस एलिवेटर में मजे करना। लिफ्ट में मजे करना दोस्त नहीं। ऐसे सो तो ये एक महल से कम ही लग रहा है। और मैं ऐसे सोचा हूँ तो भी एक लिफ्ट ही है। अब जब अपराधी चले गए हैं गाय, तुम क्या करना चाहते हो? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास सामान रखने की जगह होनी चाहिए जिसे हम वहाँ बनाएंगे। तो हम अपना सामान अपने बिस्तर से दूर रख रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण। ना, क्योंकि गाय का हुक्म है। बात है, इससे कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ही फालतू तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक है, शायद गाय को मेयर बनाना एक इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो गाय की कुछ और बेमतलब की मांगों को पूरा करने के बाद मैं अपने देवान बॉयज के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गया। ठीक है, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो हमने अंडरग्राउंड सिटी की लगभग हर सुरंग को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ एक और स्पेशल टनल है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या अब डे 5 में मिस्टर बीस्ट एक और टनल को डिस्कवर करने गए हैं। देखते हैं किस तरह का टनल है। ये डेड एंड दिख रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये डेड एंड नकली है तो नहीं, विश्वास नहीं होता। ये क्या है? ओह, इस नकली दीवार के पीछे एक बड़ी सुरंग है। लेकिन ये सुरंग जाती कहाँ है? चलो पता लगा है। क्या आप मानेंगे, ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि हमें वहाँ भागकर जाना पड़ा। कब पहुँचेंगे? मैंने आज तक इतनी बड़ी सुरंग नहीं देखी। मुझे रोशनी दिख रही है और इस सुरंग के एंड पर है ज़ैक्सबीस, जिसे मैंने बताया। ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट बॉक्स हर ज़ैक्सबीस में अवेलेबल है और ये अब इस सुरंग के आखिर में मिस्टर बीस्ट ने फीस्टेबल्स ब्रांड न्यू एक मिस्टर बीस्ट बॉक्स वहाँ पर रखे हुए थे पूरी टीम के लिए, ताकि उनको एक सरप्राइज़ दिया जा सके। उसमें चॉकलेट्स वगैरह थे फीस्टेबल्स के। आता है एक फेस्टिवल्स बार के साथ। और इसी बीच कैंप में बैठे बाकी लोगों के पास बहुत खाली वक्त था। मुझे लगता है कि हमें उनके बेड्स को ब्रिज तक ले जाना चाहिए। डे 1 वाले लोग रहेंगे और यहाँ नए गेस्ट। चलो शुरू करें। लेट्स गो। ये जिमी का अब मैं लेजर का बेड हूँ। मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कभी नहीं हुआ। मिस्टर बीस्ट बॉक्स आता है बढ़िया चिकन और आपके मनपसंद ज़ैक्सबीस साइड्स के साथ, और ये हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तो अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ज़ैक्सबीस के पास ढेर सारे सॉसेस भी हैं। ये काफी अच्छा है। ये सॉस बेस्ट है। हाँ, यहाँ पर परफेक्ट। उन्होंने मिस्टर बीस्ट का जो बॉक्स है उसमें जो कुछ भी था वो खाया, फीस्टेबल्स का चॉकलेट भी खाया। अक्टूबर के पहले 30 दिनों के लिए हम हर दिन फेस्टिवल्स खरीदने वाले लोगों में से किसी एक को चुनकर उसे $10,000 देंगे। उस वक्त बहुत खुश हूँ। मौका ना छोड़ना। जब तक हो सके ज़ैक्सबीस से मिस्टर बीस्ट बॉक्स खरीद लेना। शायद हम सबके दिमाग में एक ही बात है, शहर के बाकी लोगों को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। आपने मिस्टर बीस्ट का ऐलान सुना होगा कि वो इनाम देंगे, इसमें लिहाजा आप ये बॉक्स खरीद लें। हमने ज़ैक्सबीस नहीं खाए। मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही बिना किसी काम के अकेला छोड़ दें। तुम लोगों ने स्की मास्क क्यों पहन रखे हैं? जब तुम लोग चले गए तो हमने सोचा कि हमें इस शहर को बेहतर बनाना चाहिए। तो हम अपने किए गए नए परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग बुला रहे हैं। उम्मीद है बदलाव अच्छे हैं। तुम लोग तैयार हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वागत है यॉर्क न्यू सिटी में। ये है अभी का हाल। सारा सामान यहाँ वहाँ है। बहुत बेकार लग रहा है ना? अगले स्लाइड पर जाओ। आज से हमें यहाँ न्यू जेन को रहने देना चाहिए। तो फिर डे 1 वाले लोगों का तुम लोग अब से ब्रिज पर रहोगे,
लेकिन हमारे पास मास्टर बेडरूम है और कोई एक राफ्ट पर सोएगा। ठीक है, मैं और नहीं सह सकता। डे वन वालों चलो चलो, मैं डे वन वाले लोग ले जा रहा हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। मजे करना। ओ, कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले बेस तक पहुंचने वाली बेस सही कहा। नहीं 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 शॉट, रुक दो रे, शॉट। गाय, हम सब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? तुम एक डिक्टेटर बन चुके हो। क्या? हाँ, और वो भी बहुत जल्दी। हम अपने बेड से हाल आ रहे हैं। मैं हार मानता हूँ। नहीं बनना मुझे कोई मेयर। एक तो इतनी मेहनत से रूल्स बनाओ, कोई उन्हें फॉलो भी नहीं करता। तुम ठीक हो? शादी के संदेश के साथ मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ लंच लीव रखे हैं। इसमें प्राइमर फेस्टिवल्स तो और इस चीज का टेस्ट असली चीज जैसा है। बस फायर। ये वाकई बहुत अच्छा है। तो एक नए लीडर को चुनने, एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने और दोबारा दोस्त बनने के बाद हमने आराम से सोने का तय किया है। गुड नाइट बदमाशों, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सब उठ जाओ और चलो अब जल्दी से सब मुझे लिफ्ट के यहाँ मिलो। क्या लगता है इस अंडरग्राउंड सिटी में आने वाला अगला मशहूर यूट्यूबर कौन होगा? अब डे 6 शुरू हो गया और नया यूट्यूबर कौन होगा जो इसको डिस्कवर करने के लिए आएगा, आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि वो आइशो स्पीड ही होगा। वो अभी रोमानिया में स्ट्रीमिंग कर रहा है या फिर सभी साइड पे जिंक्सी भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं वो कौन स्पीड है। मैं बता सकता हूँ। लिफ्ट नीचे भेजो। बहुत बड़ा बॉक्स है। लड़की हुई तो वो लड़की भी हो सकती है। 7 डेज अंडरग्राउंड सिटी के हमारे डे 6 का स्पेशल गेस्ट है। जब ये हुई ना बात, उस बड़े बॉक्स में है क्या आखिर? तुम इस बॉक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए। इसमें तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें हैं। यहीं से भी खोलो। डे 6 के लिए हमारे पास है 2 स्पेशल गेस्ट, बिग स्टार और स्पीड। तो बॉयज, तुम्हारा स्वागत। अब बिग स्टार और स्पीड ये दोनों इनके स्पेशल गेस्ट हैं। स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। हम ये चीज 6 से 7 बार कर चुके हैं, है ना? ठीक है, मेरे पीछे आओ बॉयज। अगर तुम चाहो तो हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर जा सकते हैं। बस वादा करो कि तुम लोग कूदोगे नहीं। लेकिन ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। गुफा क्या पानी है, लेकिन नीचे पानी है। नहीं, रुको। सच कहो तो तुम सब में से बदबू आ रही है। बहुत तेज है। सबको ऐसे देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो। तुम्हें ना पानी की सख्त मैंने अभी अभी शावर लिया है, पर यहाँ कोई शावर्स नहीं है लेना। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुम झूठे हो, झूठे हो। नहाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बदबू कैसी है? हाथ ऊपर उठाओ। झूठ, हटो वहां से। क्या ये ओल्ड स्पाइस है? हाँ, तुम्हें पता है। हटो बदबूदार कहीं के। अपने हाथ मुझसे दूर रखो। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिग स्टार और स्पीड यहाँ सबसे पहले इस अंडरग्राउंड सॉकर अरीना को देखना चाहते थे। तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला या नहीं? तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला कैसे नहीं? यहाँ 7 दिनों से कर क्या रहे थे? ब्लू वाले एक टीम बनाओ, चैंडलर, स्पीड, लोगन यहाँ। सारे ऐसे से जाओगे। ब्रो, ये क्या अनफेयर टीम है? सब बराबर है। अब चलो खेले। कौन स्पीड? कौन स्पीड? यहाँ पर। चलो 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 यहाँ। टीम करो। पास। मुझे गोल चाहिए। टीम करो जितना सोच सके। गोल। अब डे 6 में इन्होंने एक खेल भी खेला जो कि फुटबॉल था। चलो टूर जारी रखें। और जब हम गोल्फ कोर्स देखने जा रहे थे तब हमने अपने कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर किया जो शायद किसी ने देखा हो। लोगन के पास प्राइड नहीं है। कितनी अच्छी बात है। ये मत दिखा। सॉकर के बाद हमने थोड़ा गोल्फ खेला जिसमें लेजर को आगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने होल इन वन किया तो मैं तुम्हें $100 यहाँ पर आ गया। अब मिस्टर बीस्ट और इनकी टीम ने और एक गेम खेलने का फैसला किया जो कि आप देख रहे हैं। हम उस बड़े से फेरिस व्हील पर भी चढ़े। बोर होने पर लोग बड़ी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं ना। अगर मैं घायल तो WWE वाले बहुत गुस्सा करेंगे। और हाँ, मेरे फियांसे भी। मैं एक डैड बनने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डूड? हमने गुफा की दीवार पर एक वीडियो गेम की प्रोजेक्ट किया। हम यहाँ इतिहास बना रहे हैं। हम यहाँ गेम खेलने वाले पहले लोग हैं। वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आखिर में हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े ताकि हम दुनिया का सबसे क्रेजीएस्ट कैच गेम खेल पाए। हमें गिरने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ये लकड़ी। ये बहुत हिल भी रही है। चलो अपनी पोजीशंस लो बॉयज, पोजीशंस लो। यो लेजर, इस फेस्टिवल बार को पकड़ने की कोशिश करो। तो पैराशूट से पकड़ते हैं। और कितनी ऊंचाई पर है इसका आप अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि इन फेस्टिवल्स को नीचे पहुंचने में पूरे 10 सेकंड लगे थे। वो नीचे आ। ओह गॉड, ओह यार बेबी। अब हम कुछ मार्शमेलोस गिराएंगे। मजा सा रहेगा। लोगन, ये ही तुम्हारे लिए प्राइम की बोतल। पकड़ लोगे। Oh my baby.
ब्राइट मोर को वो से पकड़ेगा नहीं। और शहर में आखिरी रात के लिए हमने आराम फरमाने के लिए एम्पी थिएटर में कैंप फायर चलाया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट पार्ट होगा यहाँ से बाहर। यहाँ मैंने जो दोस्त बनाए, मुझे मेयर को उखाड़ देखने में मजा आया। ये मेयर बात है, डिक्टेटरशिप के मजे लेना। साहब मैं हार मानता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है सभी यूट्यूबर्स को कहीं दूर नीचे अंडरग्राउंड में खींच कर लाना और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना। मुझे बहुत मजा आया। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। और बॉयज, अब मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि वो बहुत ही खुश हैं कि इनकी टीम और ये यूट्यूबर्स इनके साथ आए और इस सिटी को डिस्कवर किया। ये डे 6 का आखिरी वक्त है। इस अंडरग्राउंड सिटी में हमारे पास बस एक और दिन बचा है और हमने बाकी इस कमरे को पूरी तरह भर रखा है। ठीक है, लाइट बंद करो, कल मिलेंगे डे 7 पर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट एवरीबॉडी। अब ये लोग बहुत ही खुश हैं। मिस्टर बीस्ट का डे 7 है और इनकी टीम का। घर जाने का वक्त हो गया, जल्दी करो। और पूरा कैंप साफ करने के बाद फाइनली वक्त आ गया था कि हम इस अंडरग्राउंड सिटी को छोड़ दें। बहुत मजा आया। अब मिस्टर बीस्ट और इनकी टीम ने इस पूरे कैंप को साफ किया और पूरी सिटी को साफ किया और अपने कैंप की जगह को साफ किया और अब यहाँ से वो लोग जा रहे हैं। मुझे तुम सबकी याद आई। मैं तो अभी अभी आया हूँ, सब जा क्यों रहे हैं? यहाँ बहुत समय से था, मुझे घर जाना है। पूरी अब सब लोग एक लिफ्ट में चढ़ गए और वहाँ से निकलने लगे। मिस्टर बीस्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि उनको तमाम दोस्तों और टीम मेंबर्स की याद आएगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही यादगार लम्हात यहाँ पर गुजारे हैं। एक हफ्ते बाद सूरज देख रहे हैं। और अब मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि ये लोग एक हफ्ते बाद सूरज देख रहे हैं, जो कि हकीकत है।